राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके जरिए आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। तो आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो इसका सही आंसर है अर्जुन पुरस्कार 5 लाख, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 7 लाख और द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 लाख, ध्यानचंद पुरस्कार 5 लाख। तो ये विषम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसमें 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, बाकी में 5 लाख। इसमें 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाने लगी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका सही आंसर है ये है ख, फिला जलीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विषम है? तो इसका सही आंसर है मोनोसाइटस। मोनोसाइटस इन चारों में से विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका सही आंसर है मौजखास और क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला शारीरिक शिक्षण संस्थान कौन सा खोला गया है? तो इसका सही आंसर है ये है HVPM, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विषम है? तो इसका सही आंसर है ये है डायरेक्ट किक। इन चारों में से विषम डायरेक्ट किक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1931 में राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद की स्थापना हुई 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमेटी के सुझाव पर 1957 में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना ग्वालियर में की? तो इसका सही आंसर है ये कि ताराचंद कमेटी ने। ताराचंद कमेटी के सुझाव पर लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना ग्वालियर में की गई 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी की शुरुआत हुई? तो इसका सही आंसर है ये हुई 1956-57 में। 1956-57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम किस सन में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पड़ा? तो इसका सही आंसर है 1973 में। राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम 1973 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडन डेथ टूर्नामेंट किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है नॉकआउट प्रतियोगिता में सडन डेथ होती है। नॉकआउट प्रतियोगिता में सडन डेथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में संबंधी गुणसूत्र कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है XX। स्त्रियों में गुणसूत्र XX होते हैं और पुरुष में XY। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है? तो इसका सही आंसर है जिंजर ने कहा कि खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वभाव के आधार पर व्यक्तिगत का वर्गीकरण जैसे सैगुनिक, कोलेरिक आदि का वर्गीकरण किसने किया? तो इसका सही आंसर है हिप्पोक्रेटस ने। स्वभाव के आधार पर व्यक्तिगत का वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड्डी को काफ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है फिबुला को काफ कहा जाता है। फिबुला हड्डी को काफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफिलस पर्टुसिस जीवाणु किस बीमारी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ये है कुकर खांसी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो इसका सही आंसर रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को कोलेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है D3 विटामिन को कोलेकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है, विटामिन D3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विषम है? तो इसका सही आंसर है ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मांसपेशी विंग मांसपेशी कही जाती है? तो इसका सही आंसर है लैटिसिमस डॉर्सी विंग मांसपेशी के नाम से जानी जाती है, लैटिसिमस डॉर्सी। लैटिसिमस डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक फैलाव के कारण मांसपेशी का टूटना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है स्ट्रेन। अत्यधिक फैलाव के कारण मांसपेशी का टूटना स्ट्रेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल के खिलाड़ी को टॉक्सोफिली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है तीरंदाजी
के खिलाड़ी को टोक्सोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन बी वॉटसन किस अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो इसका सही आंसर है, ये प्रवर्तक हैं अनुबंधित क्रिया का सिद्धांत। अनुबंधित क्रिया का सिद्धांत के प्रवर्तक है जॉन बी वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ओलंपिक में डोपिंग को शपथ में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है 2000 सिडनी ओलंपिक में डोपिंग को शपथ के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटिक धमनी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है यकृत। हेपेटिक धमनी यकृत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए? तो इसका सही आंसर है 1916 में ओलंपिक खेल नहीं खेले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो इसका सही आंसर है ये किए गए 2004 के एथेंस में। 2004 के ओलंपिक खेल एथेंस में आयोजित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका मत है कि प्रत्यक्षण का अधिकार अधिकतर अंश जन्मजात न होकर अर्जित होता है? तो इसका सही आंसर है ये कहा हेब ने। हेब ने कहा कि प्रत्यक्षण का अधिकतर अंश जन्मजात न होकर अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्षण की सूचना संसाधन का मॉडल जिसमें व्यक्ति की संवेदी ग्राहकों से सूचनाएं लघु संवेदी संचरण में प्रवेश करती हैं, उससे फिर वे लघुकालीन स्मृति में प्रवेश करती हैं और अंत में दीर्घकालीन स्मृति में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार व्यक्ति 3 अवस्थाओं में संशोधित करते हुए सूचनाओं का प्रत्यक्षण करता है। सूचना के इस मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ये किया गया एटकिंसन तथा सिपिन द्वारा। एटकिंसन तथा सिपिन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रत्यक्षण की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है संवेदी निवेश का शब्दार्थ विषयक विश्लेषण। संवेदी निवेश का शब्दार्थ विषयक विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल दृष्टि प्रत्यक्षण में एक भाग ऊपर उभर कर ऊपर आता है तथा शेष पीछे जाता है, तो यह उदाहरण किसका है? तो यह उदाहरण है आकृति पृष्ठभूमि का। आकृति पृष्ठभूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आकृति के अपूर्ण होते हुए भी उसे पूर्ण रूप से प्रत्यक्षण करना निम्न में से किस नियम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ये है बंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम स्थानांतरण का कौन सा एक भाग है? तो इसका सही आंसर है अर्जित स्थानांतरण। अर्जित स्थानांतरण अधिगम स्थानांतरण का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तटस्थ उद्दीपन जो बार बार के अनुबंधित साहचर्य से अनुबंधित अनुक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है वो कहलाता है? तो इसका सही आंसर वो कहलाता है अनुबंधिता उद्दीपक। अनुबंधिता उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा सीखना जिसमें प्रबलन एक विशेष अनुक्रिया पर आश्रित होता है कहलाता है? तो इसका सही आंसर ये कहलाता है क्रिया प्रसूत या नृमितिक अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विकर्षणात्मक उद्दीपक का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है कड़वा स्वाद। कड़वा स्वाद विकर्षणात्मक उद्दीपक का एक उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक पक्ष है? तो इसका सही आंसर है क्या? नकारात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने विस्मरण को एक नकारात्मक माना है? तो ये माना है गोल्डार्ड ने। गोल्डार्ड ने विस्मरण को एक नकारात्मक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब विस्मरण का कारण स्मृति चिन्हों का वास्तविक नाश होना होता है तो इसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है चिन्ह आधारित विस्मरण। चिन्ह आधारित विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मरण का कारण हो सकता है? तो इसका सही आंसर है विस्मरण का कारण उपरोक्त सभी हो सकते हैं। कूट संकेतन की विफलता, भंडारण या संचय में विफलता, पुनरुद्धार में विफलता, तो ये सभी विस्मरण का कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,